श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेला ग्राउंड, वीटी रोड, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 20 मार्च से शुरू हुई शिव पुराण कथा आज 26 मार्च को पूर्ण हो चुकी है। आज अंतिम दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन नए उपायों की जानकारी दी। संतान सुख प्राप्ति के लिए बिल्कुल नया उपाय बताया है, जो कि बेलपत्र की डूट से करना है, विशेष तरीके से करना है। क्या करना है वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ इस शिव पुराण में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 15 नए उपाय बताए हैं। सभी उपाय जो कि एकांतेश्वर महादेव से, कुंदकेश्वर महादेव से, तिलकेश्वरी महादेवी से, माँ अर्पणा से संबंधित हैं। सभी उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज की कथा में, मतलब अंतिम दिन की शिवपुराण कथा में, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने अंतिम दिन की शिवपुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर आपने दुख को मिटाना है तो आपको ईश्वर के प्रति पूरा भरोसा रखना होगा। एक लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका दुख मिट सकता है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस के शिवपुराण को लेकर आना। उसमें पढ़ना कि एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण को, साधु को, संत को, गुरुजन को, बहू को, बेटी को, दामाद को, भांजे को, भांजी को, जमाई को, अगर आप इनमें से किसी एक को या फिर एक से अधिक, जितना आपसे बन सके, उनको अगर भोजन कराते हैं तो आपको 1 करोड़ गौदान के बराबर और 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, खूब कमाओ, मना नहीं है, पर अपनी कमाई का एक भाग, हम ये भी नहीं कहते हैं कि कहीं पर दान करो, आप अपने स्वयं के ऊपर तो खर्च करो। सब जोड़ जोड़ के बच्चों को दे रहे हो, खुद कीपैड का मोबाइल चला रहे हो, बेटा एप्पल का मोबाइल चला रहा है, बेटा बाइक में घूम रहा है और पिताजी अपने समय के पुराना खटारा में घूम रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं बेलपत्र टूट गई तो क्या शिव को दे सकते हैं? तो गुरुजी ने कहा, वो तो विष पी सकता है। अगर तुम्हारा विश्वास है, दिल में पूर्ण भक्ति है, पूरा विश्वास के साथ अगर आप भोलेनाथ को कुछ अर्पित कर रहे हैं तो वह शिव निश्चित स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भारत भूमि में दक्षिण में एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की गोद में सोते हुए नजर आते हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक पुरुष जब कोई व्रत रखता है, कोई पूजन करता है तो उसका फल उसी को प्राप्त होता है, और जब कोई एक नारी व्रत रखती है, पूजन करती है, तो उसका फल उसके ससुराल और उसके मायके की 71 पीढ़ियों को प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। 3 ऐसे हैं जिनका फल कभी भी समाप्त नहीं होता है। पहला है शिव जी को जल चढ़ाना, यह फल कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। दूसरा है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करना, या फिर किसी को भोजन कराना, या फिर दीपक लगाना, या फिर मंत्र जाप करना। इनका फल कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, वह आपको प्राप्त होकर ही रहता है। तीसरा है नंदी के पास बैठकर अपनी बात कहना। नंदी के उठे हुए पांव की ओर बैठकर भोलेनाथ से की गई प्रार्थना भोलेनाथ निश्चित सुनते हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। सोनू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने लीवर, किडनी सब खराब बता दिया। उनके लिए एक बूंद पानी भी जहर बन रहा था। डायलिसिस पे डायलिसिस चल रहे थे। तभी किसी ने आपके रुद्राक्ष का महत्व बताया और रुद्राक्ष जल का आचमन कराने को कहा। हम दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए। एक बार आपकी कथा की बात याद आ गई कि आपने कहा था नंदी भगवान के उल्टे पांव के पास जाकर भोलेनाथ से की गई प्रार्थना भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। मैंने ऐसा ही किया। साथ ही शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को प्राप्त करके अपने पति के तकिए के पास रख दिया। धीरे धीरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। मधु जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मैं मेरे बेटे के लिए कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया, क्योंकि बेटा सीए का एग्जाम बार बार दे रहा था, उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। बताना चाहूंगी बेटे का सीए एग्जाम क्लियर हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र के पीछे वाली डंडी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। अब पहले यह समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। अगर संतान सुख नहीं है, सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। पर उसके साथ ही साथ संतान सुख प्राप्ति के लिए आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा,
बेलपत्र की जो डंडी होती है उसका आखिरी वाला जो भाग होता है उसे तोड़कर हम अधिकांशतः फेंक देते हैं, पर आपको उसी भाग को माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, औषधि रूप में प्राप्त करना है और खूब चबा चबा कर खा लेना है। पति पत्नी दोनों को चबा चबा कर खा लेना है, अर्थात आप चाहो तो 2 अर्पित कर सकते हो। सारा ट्रीटमेंट लेना है क्योंकि वह भी जरूरी है। साथ ही साथ सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी करना है, पशुपतिनाथ व्रत भी करना है और यह नया संतान सुख प्राप्ति वाला उपाय भी जरूर करना है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 10वीं विशेष जानकारी की ओर। एकांतेश्वर महादेव वाला गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था। अगर बेटा या बेटी जो गलत मार्ग में जा रहे हैं, व्यसन में डूबे हुए हैं, गलत दोस्तों के संपर्क में हैं, तो एकांतेश्वर महादेव का लाल चंदन से श्रृंगार करना है, अर्थात आप लाल चंदन से त्रिपुंड भी बना सकते हैं और शिवलिंग पर लाल चंदन का जल अर्पित करना है। अब अगर आपको एकांतेश्वर महादेव मिल रहे हैं तो आप वहाँ यह उपाय कर सकते हैं, पर अगर आपको एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने घर के नज़दीक में जो भोलेनाथ का मंदिर है, जब कोई नहीं जाता अर्थात दिन का समय है, एकांत में महादेव बैठे हुए रहते हैं, तब जाकर भी आप एकांत में यह उपाय कर सकते हैं। क्योंकि एकांतेश्वर महादेव वह कहलाते हैं जो किसी एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर कोई भी पूजन करने नहीं जाता है। ऐसा शिवलिंग बहुत कम देखने को मिलता है। अगर देखने को मिलता है तो आप वहाँ पर यह उपाय कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने घर के नज़दीक में जो भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर भी यह उपाय कर सकते हैं, पर ऐसे समय में जाए जब कोई ना हो, भोलेनाथ एकांत में रहें। जल चढ़ाएं लाल चंदन का, और लाल चंदन का जल चढ़ाने के बाद आप लाल चंदन का त्रिपुंड बना सकते हैं। थोड़ा सा प्राप्त करना है और प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को उस जल का सिंचन कर देना है। आचमन करना चाहे तो आचमन भी करा देना है। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि शरीर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो गया है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाए और उसके साथ ही साथ यह सरल और आसान उपाय जरूर करें। एकांतेश्वर शिवलिंग पर आपको 5 वृक्षों की 5 पत्तियां अर्पित करना है। इसके बाद 1 कलश जल अर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको प्राप्त करके समस्या में लगा लेना है। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने जल का आचमन करने को नहीं कहा है। कुछ देर वहीं पर बैठे रहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें। कोई भी रोग मुक्ति का उपाय अगर आप कर रहे हैं तो डॉक्टर के इलाज के साथ साथ करें, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह काफ़ी अच्छा एकांतेश्वर महादेव वाला उपाय था जिसे आप कभी भी किसी भी समय किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं 12वें विशेष उपाय की ओर। एकांतेश्वर महादेव का एक और नया इसी शिव पुराण कथा में गुरुजी ने उपाय बताया था। कोई ज़मीन बिक नहीं रही है, प्लॉट बिक नहीं रहा है, बिकना बहुत आवश्यक है, तो एकांतेश्वर महादेव पर चढ़े हुए कनेर के पुष्प को प्राप्त करके अपने उस प्लॉट पर छोड़ देना है, ज़मीन पर छोड़ देना है, या फिर जो भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं उस पर छोड़ देना है। वह बिकेगी, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अब कई लोगों का प्रश्न रहेगा कि एकांतेश्वर महादेव पर अगर कनेर का पुष्प नहीं है तो हम क्या करें? तो आप कनेर का पुष्प पहले अर्पित करें, इसके बाद भगवान से प्रार्थना करके प्राप्त कर लें। अपना उद्देश्य भगवान से कह सकते हैं, इसके बाद उसे वहाँ पर ले जाकर छोड़ दें। बस इतना ही करना होता है। बढ़ते हैं 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुंदकेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है, जो कि इस प्रकार है। रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्या होने पर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, पूरा ट्रीटमेंट लें, पर एक सरल आसान उपाय जरूर करें। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर आपको दूर्वा अर्पित करना है और इसके बाद 1 कलश जल अर्पित करना है। दूर्वा और जल दोनों को प्राप्त करके अपने घर आ जाना है। दूर्वा को दोपहर के समय में आचमन कर लेना है और जल का आचमन दोपहर के ही समय में 3 बार करके आचमन कर लेना है। महादेव के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन करना है। कोई भी रोग मुक्ति का उपाय करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि डॉक्टर को भी जरूर दिखाएं, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 14वें विशेष उपाय की ओर। अगर कोई पुरुष बोलते हैं कि उनकी छाती में गैस फंस जाती है या छाती दर्द देती है, सोकर उठते हैं तो दर्द देखने को मिलता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चावल का दाना और बेलपत्र आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। चावल का दाना और बेलपत्र दोनों आपको प्राप्त कर लेना है। चावल के दाने को आपको सुबह आचमन कर लेना है, बेलपत्र का आचमन आपको दोपहर के समय कर लेना है। बस इतना ही करना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 15वें विशेष उपाय की ओर। नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, आज कहना चाहेंगे माताएं बहनें जिन्हें रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्या है, बच्चेदानी से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो एक बेलपत्र लेना है और कुंदकेश्वराय नमः, कुंदकेश्वराय नमः, कुंदकेश्वराय नमः, इस प्रकार से भगवान का नाम 3 बार या फिर 7 बार या फिर 11 बार जाप करके उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है, औषधि रूप में प्राप्त करना है और उसका आपको आचमन कर लेना है। जो भी समस्या है डॉक्टर की दवाई के साथ साथ अगर उपाय करते हैं तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने माता पार्वती के 2 स्वरूप का वर्णन किया और कहा, माता अर्पणा और तिलकेश्वरी माता का बहुत अत्यधिक महत्व है। कभी कोई बच्चा शरीर से कमजोर है, बहुत दुर्बल है,
बार बार गिर जाता है या फिर किसी व्यक्ति को लकवा या पैरालिसिस जैसी समस्या है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। 7 बेलपत्र का आपको एक कमल दल बनाना है और 7 बेलपत्र के कमल दल को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद यह उपाय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। अर्पित करते समय माँ अर्पणा का नाम लेना है। इसके बाद 7 चावल के दाने उसी कमल पुष्प के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद 7 बेलपत्र और 7 चावल के दाने दोनों को प्राप्त करके ले आना है। चावल का दाना रोज पीस कर भोजन में मिलाकर खा सकते हैं। बेलपत्र को भी पीस कर या फिर सुखाकर जैसा आपसे बन सके वैसा आप आचमन कर सकते हैं। डॉक्टर की दवाई के साथ यह उपाय करते हैं तो लाभ जरूर देखने को मिलता है। 7 दिन का नियम बनाकर आप यह उपाय करें, आपको जीवन में सुख की अनुभूति जरूर होगी। पढ़ते हैं 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण की कथा कहती है जिस लड़का या लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ते चली आ रही है, तो एक नियम बना लो। 1 लोटा जल लो और नीम के पेड़ के नीचे जाकर अर्पित कर दो। माता जगदम्बा भवानी, माता शीतला की कृपा आप पर होगी, विवाह के योग बनेंगे, शीघ्र विवाह होगा। बढ़ते हैं 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर के अंदर अगर बच्चेदानी में या फिर पुरुष है, शरीर में कहीं पर भी, स्त्री अर्थात पुरुष दोनों में से कोई भी यह उपाय कर सकता है। शरीर में गांठ है तो यह उपाय कर सकते हैं। डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू करें, उसके साथ ही साथ यह सरल आसान उपाय करें। 1 लोटा जल ले, तिलकेश्वरी माता का नाम स्मरण करते हुए, तिलकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, शिवलिंग में जो कटी भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं, वहाँ पर आपको जल अर्पित करना शुरू कर देना है। थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करना है और उस जल का आचमन भी आपको तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। आप चाहो तो अपनी समस्या में भी उसे लगा सकते हैं। 20 से 22 दिन लगातार करके देखिए, गांठ गल जाएगी, यह निश्चितता है। यह उपाय करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जल को सिर्फ शिवलिंग के कटिए भाग पर ही अर्पित करना है और कहीं अर्पित नहीं करना है। बढ़ते हैं 19वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गांठिया, सोरायसिस, थायराइड या शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या है, बीमारी है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। पर एक सरल आसान उपाय आप कर सकते हैं। आपको सप्तदूर्वा से संबंधित एक सरल आसान उपाय करना है। सप्तदूर्वा से तात्पर्य है 7 दूर्वा लेनी है। शिवलिंग के कटी भाग में माता तिलकेश्वरी महादेवी का नाम लेते हुए 7 दूर्वा अर्पित करना है। इसके बाद तिलकेश्वरी महादेवी का नाम लेते हुए शिवलिंग के कटिए भाग में आपको जल भी अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। यह करने के बाद आपको 7 दूर्वा प्राप्त कर लेना है और 7 दिन तक लगातार उसका आचमन करना है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं कथा की 20वीं और अंतिम जानकारी की ओर, जो कि 27 मार्च दुर्गा नवमी का विशेष और सरल उपाय है। नवरात्र का अंतिम दिन है। नवरात्र के अंतिम दिन आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, आखिरी मौका है, इसलिए ध्यान से सुने और एक उपाय जरूर करें। अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए माता को आप 9 पुष्प अर्पित कर सकते हैं या फिर 9 पुष्प की पंखुड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं। मतलब 1 गुलाब का फूल लें, उसकी 9 पंखुड़ियाँ लें और वह माता को अर्पित कर दें। अगर यह नहीं है तो 9 चावल के दाने अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी प्रार्थना करें, जो भी प्रार्थना है वह प्रार्थना करें। अगली नवरात्र के पहले आपकी कामना, आपकी प्रार्थना निश्चित पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। पति पत्नी में क्लेश है तो दोनों में से किसी भी एक को माता जगदम्बा के मंदिर में जाकर, माता दुर्गा के मंदिर में जाकर ध्वजा लगवाना है। ध्वजा में थोड़ा सा मक्खन भी जरूर लगा दें। इसके बाद वह ध्वजा लगा दें। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता देखने को मिलती है। अगला उपाय यह है कि अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, बात नहीं सुनते हैं, अपशब्दों का उपयोग करते हैं, तो माता को आपको मतलब माता दुर्गा के मंदिर में जाकर आपको लाल पुष्प, लाल चूड़ी, लाल चंदन माता को अर्पित करना है। माता से प्रार्थना करना है कि बच्चे को सत्मार्ग दिखाने का कार्य आपका है, यह आपके ही पुत्र हैं या पुत्री हैं। बस इतना ही करना है। अंतिम उपाय यह है कि आपको अपने घर में कन्या भोजन जरूर कराना है। नवरात्र में कराया गया कन्या भोजन आपके घर में सुख समृद्धि और धन संपदा की वृद्धि करने वाला होता है। घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और घर से निगेटिविटी दूर होती है। तो अपने घर में कन्याओं को जरूर बुलाएं। देवी के स्वरूप में 9 कन्याओं को बुलाकर कन्या भोजन कराएं। बढ़ते हैं 21वीं विशेष जानकारी की ओर। इसी शिवपुराण कथा में गुरुजी ने माता अशोक सुंदरी से जुड़ा हुआ एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा था, जब जीवन में बहुत कर्जा हो जाए, कर्जा चुक ही नहीं रहा है, धन संपदा की बहुत कमी देखने को मिल रही है, तो लाल चंदन का लेपन शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान में करना है। थोड़ा सा लाल चंदन प्राप्त करना है और लाल चंदन की जगह गुरुजी ने यहाँ कुमकुम उपयोग करने को कहा है। तो आप चाहो तो कुमकुम उपयोग कर सकते हैं या फिर लाल चंदन उपयोग कर सकते हैं। कुमकुम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाएं। थोड़ा सा प्राप्त करके अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर उसकी एक बिंदी लगा दें। यह उपाय विशेष दिन किया जाता है, अर्थात सोमवार, प्रदोष या शिवरात्रि के दिन आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अंतिम विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी की शिवपुराण कथा पूर्ण हो गई है। अगली शिवपुराण कथा 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक अडनी यवतमाल महाराष्ट्र में होगी। इसके बाद 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 तक भीलवाड़ा राजस्थान में होगी।
उसके बाद 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में शिवपुराण कथा होगी। वीडियो में बताई गई जानकारी और कथाओं की जानकारी से संबंधित एक विशेष जानकारी है कि कथा दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक ही रहेगी। वीडियो में बताया गया उपायों और जानकारी संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।